राजस्थान जी महाराज कहते हैं कि अगर मनुष्य बनकर के जन्म लेना पड़े ना तो वृंदावन में जन्म लो, अगर पशु बनना पड़े तो नंद की गायों में चरने निकल जाया करो, अगर पत्थर बनकर के जन्म मिले तो उसी गिरिराज के चरण में जाकर पड़ जाना, और अगर पक्षी बनकर के जन्म मिले ना तो कौवा बन जाना। हाँ? अगर कहीं पर रेंगना पड़े, कीड़ा बनकर जन्म लेना पड़े तो महाराज वृंदावन के कुंज गलियों में गुजरना और वहां पर रेंगना। आज उद्धव उसी प्रेम को लेकर चले। जब धूल लगाने लगे ना शरीर पर, अपने बाल नोचने लगे ना, अपने कपड़े फाड़ने लगे उद्धव जी, 6 महीने तक सत्संग चला। पहले तो उद्धव जी ने गोपियों को कहा कि क्यों उस पगले के चक्कर में पड़ी हो कलूटे के, हाँ उससे काहे प्रेम करती हो? इतना प्रेम भगवान से करती तो परम ब्रह्म तुमको मिल जाता। तो गोपियों ने एक शब्द में जवाब दिया कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो तो गयो मोहन संग, अब को आराधे ईश, उद्धव मन न भये 10-20। एक ही मन था और वो भी मन कृष्ण के साथ चला गया। अब कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम सुबह शाम कृष्ण सो ही काम है। अब हमें कृष्ण के अलावा कुछ और नहीं दिखता। अब हम कृष्ण के अलावा किसी और को भगवान नहीं मानते। और प्रेम तो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। कृष्ण से हम प्रेम करते हैं तो मानो ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं। उद्धव तुम्हारे दृष्टि में ब्रह्म कोई और है, हमारी दृष्टि में ब्रह्म हमारा प्रेम है। 6 महीने तक इस प्रकार सत्संग चला तो उद्धव जी अपने कपड़े फाड़ने लगे, अपने बाल नोचने लगे, अपने ब्रज की जो मिट्टी थी ना वो मिट्टी उठा करके अपने शरीर पर ऐसे फेंकने लगे। गोपियों ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले मैं भी पागल हो गया हूं, मैं भी दीवाना हो गया हूं, प्रेम का पागल, प्रेम का दीवाना हो गया। हाँ मैं भी प्रेम में पागल, प्रेम में दीवाना हो गया हूं महाराज। गोपियों ने कहा किसके प्रेम में पागल, किसके प्रेम में दीवाने हो गए हो? तो कहा महाराज हम जिसके प्रेम में दीवाने हुए हैं ना उसका नाम नहीं जानते। गोपियों ने कहा कुछ तो नाम ले लो, कुछ तो नाम ले लो। तो कहा सर पे इसका इल्जाम ले ही लेते, सर पे इश्क का इल्जाम ले ही लेते, काश कोई होता तो नाम ले ही लेते। कोई है ही नहीं जिससे मैं प्रेम करूं, किसका नाम ले? बस हाँ तुम्हारी तरफ पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं। गोपियों ने कहा ये पागलपन ऐसा ही होता क्या? पागलपन ऐसा ही होता है क्या? बोले और नहीं तो कैसा होता है? कहा बात वफाओं की होती तो कभी नहीं हारते। अगर कोई प्रेमी होता ना देवी, कोई हमसे प्रेम करने वाला, हम किसी को प्रेम करने वाले होते तो उससे इतना वफा करते, इतना वफा करते कि आप सबके सामने कभी नहीं हारना पड़ता। बात वफाओं की होती तो कभी ना हारते। बात नसीब की थी, कुछ कर ना सके। आज नसीब की बात है, जो मेरे साथ नहीं वो प्रेम वालों के साथ में है, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। गोपियां कहती हैं ये जिसको तुम प्रेम कह रहे हो ये प्रेम नहीं है, फिर क्या है? बोले ये तो ढोंग है। ढोंग? हाँ ये दिखावापन है, और नहीं तो क्या। प्रेम इतना सस्ता है क्या? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सिर दे के, यहाँ प्रेम के लिए गले कटवाने पड़ते हैं, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। बंदगी तेरे वश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। इतना सस्ता आशिकी को समझ लिया आपने? हाँ? इतना सस्ता आशिकी है, प्रेम इतना सस्ता है? नहीं, कभी नहीं। इतना सस्ता प्रेम नहीं हो सकता जो एक बात कह देने पर, आई लव यू कह देने पर प्रेम हो जाए। ना साहब, प्रेम इतना सस्ता नहीं है।
वरना राह चलते लोग एक दूसरे को कहते फिरते हैं, गाते फिरते हैं, लोगों से प्रेम हो जाता, फिर कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, फिर कोई किसी को धोखा नहीं देता, फिर कोई किसी को संपत्ति के लिए जहर नहीं पिलाता, कोई किसी की हत्या नहीं करता, कोई किसी के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रचता। प्रेम इतना सस्ता। प्रेम तो वो है महाराज, किसी कवि ने कहा है कि हर सपना खुशी का पूरा नहीं होता, कोई किसी के बिना अधूरा नहीं होता। हर सपना खुशी का पूरा नहीं होता, कोई किसी के बिना अधूरा नहीं होता। जो रोशन करता है हर रातों को, जो रोशन करता है हर रातों को, वो चांद भी हर रात पूरा नहीं होता। प्रेम ऐसा होना चाहिए, ऐसा हर रात पूरा ना होते हुए भी हर रात को चांदनी बनाने के लिए वो चंद्रमा उगाता है। तब संत लिखते हैं गोपियों के भाव में, और गोपियां कहती हैं कि प्यार की हर रस्म निभाई थी मैंने, उसे पाने के लिए हर किस्ती डुबाई थी मैंने। अरे उसने ना कदर जानी मेरे मोहब्बत की, उसने ना कदर जानी मेरी मोहब्बत की, उसकी चाहत में हर खुशी लुटाई थी। और उद्धव वो एक बात और जाकर के कह देना, उसी के भेजने पर आए थे ना, उसको जाकर इतना और भी कह देना, अगर वो हमारे बिना जी लेता है तो हम भी उसके बिना जी लेंगे। जैसे चंद्रमा अधूरा होते हुए भी हर रात को रोशन करता है, वैसे हम भी अधूरे होते हुए हर दुख हर दर्द सह जाएंगे। इश्क सभी को जीना सिखा देता है, वफा के नाम पर जीना मरना सिखा देता है। इश्क नहीं किया तो करके देख लो, जालिम हर दर्द सहना सिखा देता है। अब तो आदत पड़ गई है हर दर्द सहने की, इसलिए अब फर्क नहीं पड़ता कन्हैया मिले ना मिले। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा कन्हैया, हमारे हृदय में जो कृष्ण बैठा है ना, वो नहीं निकल सकता। बाह छुड़ाए जातो निर्बल जानी के मोह, हृदय से निकलो हरि मर्द बखानो तो। बोले ग्वालनों की जय। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करें। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन चरणों में चित्त को लगाया करेंगे। इसी ब्रज में रहेंगे, ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, उसकी आवश्यकता हो तो चला। उद्धव गए, कृष्ण को कहते हैं कृष्ण उन गोपियों के बिना तुम रह कैसे पाते हो? तुम्हारे इतना बड़ा निष्ठुर, तुम्हारे इतना बड़ा निर्दयी मैंने देखा ही नहीं। गोविंद कहते हैं उद्धव, जिन गोपियों को आप साधारण स्त्री कह रहे थे, आज उन गोपियों के पक्ष में तुम मुझे निर्दयी और निष्ठुर कह रहे हो। लगता है तुम्हारे ज्ञान का अभिमान खंडित हो चुका है और प्रेम का ज्ञान तुम्हारा जागृत हो चुका है। उसी समय एक दूत आया, महाराज महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या? बोले जरासंध ने 1008 ब्राह्मणों को यज्ञशाला में बिठाया है और धमकी दी है कि अब की बार यदि मथुरा पर विजय नहीं हुई तो आकर तुम्हें हम मार देंगे, इसलिए ब्राह्मण उसके लिए विजय महायज्ञ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने आपातकालीन बैठक बुलाया, कहा हमारे कारण यदि ब्राह्मण मारे जाएं ये बात ठीक नहीं, क्योंकि जरासंध हमसे जीत नहीं सकता। बोले फिर क्या करें? बोले इस नगर को छोड़ देते। लोगों ने कहा तुझे लोग रणछोर कहेंगे। बोले इतना नाम है, एक नाम और सही, माखन चोर, चितचोर, कन्हैया, कनुआ, बांसुरी वाला, मुरली वाला, मुरलीधर, कंसारी, तमाम नाम तो है ही, गोविंद, कनुआ, कन्हैया, एक नाम और सही। कहा जाएंगे कहाँ? बोले समुद्र की शरण में चलेंगे। आज से प्रेम भगवान छोड़कर आए थे ना, तो अब भगवान ने केवल और केवल शत्रुता सीखा है। क्या सीखा है? शत्रुता निभाना सीखा है।